हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास अगेन आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो ऑन हाउ टू डू a process on institute का वेबसाइट। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए इंटरमीडिएट कोर्स। जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके रिजल्ट आने के बाद वो सीए इंटरमीडिएट के लिए अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो डेडिकेटेडली उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया जो फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में है, क्योंकि इंटर में रजिस्टर करना है तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फाउंडेशन के बाद इंटर में चले जाएं या आप ग्रेजुएशन के बाद सीए इंटर के लिए रजिस्टर हो जाए। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो वैसे फाउंडेशन के बाद वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, बट अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन वाला है वो भी कुछ ना कुछ सेम प्रोसेस रहती है, बस उसके डॉक्यूमेंटेशन थोड़े अलग रह सकते हैं। तो वो चाहे तो देख ले एक बार प्रोसेस क्या होती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में लिख दे, मैं उसको जवाब ज़रूर दे दूंगा। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू विजिट आईसीआई का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं सामने। वेबसाइट का नाम है ICAI.org, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अदरवाइज अगर आप देखना चाहो तो इसमें सीधा सीधा आप डाल सकते हो ICAI.org। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, इंस्टीट्यूट का वर्क करने का तरीका इस तरीके से है कि इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन का पोर्टल अलग मेंटेन करके चलता है, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अलग मेंटेन करके चलता है, इंस्टीट्यूट का बुक स्टडी बुक का पोर्टल अलग चलता है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू रजिस्टर ऑन इट सेपरेटली। एग्जामिनेशन के लिए जब हम रजिस्टर करते हैं उसका तरीका अलग होता है, वो मैं अलग वीडियोस में बता चुका हूँ। बट उनका पोर्टल जो एग्जाम का पोर्टल रहता है दैट इज ICAIexam.org, ये पोर्टल है ICAI.org, तो फर्क है दोनों में। तो राइट नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन। ICAI.org के थ्रू हम जाएंगे। इस तरीके का एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर में हम जाएंगे। सबसे लास्ट कॉलम है ई सर्विस कॉलम, दिख रहा है आपको, होम ओवरव्यू कमेंट कमिटी मेंबर स्टूडेंट रिसोर्सेज। स्टूडेंट में भी नहीं जाना है हमको, हमने कहाँ जाना है, हमारा ई सर्विस पोर्टल के अंदर में। ई सर्विस में अगर हम देखेंगे तो कुछ अलग अलग सर्विसेज है, स्टूडेंट मेंबर फर्म अदर, हम स्टूडेंट सर्विसेज में जाएंगे। स्टूडेंट सर्विस में आप देख लोगे तो ये अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी पोर्टल, प्रैक्टिस ट्रेनिंग, रीडिंग रूम, एंट्री लेवल फॉर्म। एंट्री लेवल फॉर्म यानी कि पहली पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा वो यहाँ से गए होंगे एंट्री लेवल फॉर्म। अभी डायरेक्ट एडमिशन वाले जो थे, जो इंटरमीडिएट में डायरेक्ट जा रहे हैं, वो ये वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, सीए फाउंडेशन डायरेक्ट एंट्री फॉर्म पे, ये लिंक पे क्लिक करेंगे। बट जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन का। जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, ही क्वालिफाइड फाउंडेशन एंड देन एंटर्ड इनटू इंटरमीडिएट, तो वो वाला उनके लिए लिंक काम नहीं आएंगे, अलग अलग लिंक है। They'll have to go, you will have to directly go to सेल्फ सर्विस पोर्टल, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेल्फ सर्विस पोर्टल, हम उसमें क्लिक करेंगे। आपको दिखेगा कि कुछ कुछ ऑप्शन खुले हुए हैं, सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर एंड स्टूडेंट एंड न्यू फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट फॉर्म। तो न्यू फाउंडेशन वाले अगर बाहर से नहीं गए, न्यू एंट्री, तो यहाँ से भी वो जा सकते, बट ठीक है। सेल्फ सर्विस फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर एंड स्टूडेंट, वाई आई एम सेइंग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, क्योंकि आप फाउंडेशन के लिए ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर करवा चुके हो खुद को। तो फाउंडेशन के लिए जो बच्चों ने रजिस्टर किया था, तो अगर आपको याद होगा तो प्राइमरी आपको एक यूजर आईडी जनरेट करके दिया गया रहता है, वो एपीपी नंबर कुछ रहता है उसका। इट इज़ नॉट, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, इट इज़ नॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, WRO NRO CRO और SRO ये नंबर नहीं होता है, वो APP से शुरू होता है, सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम APP। ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन नंबर इंस्टीट्यूट देती है, जब तक आपको आपका रीजनल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता तब तक। फाउंडेशन रजिस्टर जब किया होगा, जब आपने बचपन में फाउंडेशन रजिस्टर किया होगा, उसके साथ में ये ID पासवर्ड मिला होगा, आपके रजिस्टर मेल पे आप जाकर चेक करिए, APP सर्च करिए, ये नंबर मिल जाएगा आपको, या रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन करके सर्च करिए। इंस्टीट्यूट का ये सबसे पहला मेल होगा जो आप लोगों को आया होगा। अब जो बच्चे डिलीट कर देते पुराने मेल, वो शायद थोड़े गड़बड़ में आ जाए, बट येस दे कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम फॉरगेट पास, इसके पहले वाला जो पेज था वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। नाउ डोंट हैव, ये लिखा हुआ है डोंट हैव लॉग इन एन SSP एट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मेंबर कैन क्लिक हियर, तो वहाँ आपको शायद हेल्प आउट कर दे वो। लेट्स स्टार्ट विथ यूजर आईडी। जैसा कि मैंने आपको बताया हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का कर रहे हैं, उनके पास में APP नंबर है। आई विल पुट दैट इन्फॉर्मेशन एंड मूव फॉरवर्ड। देन ID भी है, पासवर्ड भी है, ये आपके मेल में होगा बेटा। अगर आपने फाउंडेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो ये डिटेल आपको मेल पे मिल जाएंगी। आई जस्ट लॉग इन, सिंपल क्लिक पे लॉग इन हो जाना है उसमें। पोर्टल खुलेगा आपका जिसके अंदर में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। वो बोलेगा कि ये कौन से वर्जन के साथ कंपेटेबल है, तो इंटरनल एक्सप्लोजर 11 अलाउ,
मोजिला 50 एंड अबव, गूगल 50 एंड अबव, ऐसा उनने बोला है, ठीक है। तो विल हमारा अपडेटेड ही है क्रोम, तो हम उसमें चल सकते हैं आगे। बेसिक डिटेल है लाइफ साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपकी व्यू प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, रेज व्यू, हेल्प डेस्क टिकट, एंड अगर आपको हेल्प चाहिए कोई रिस्पेक्ट में और इंस्टीट्यूट के जो नंबर्स है उस पर अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप यहाँ से टिकट रेस कर सकते हैं। टिकट मतलब, टिकट इज़ अ टर्म, टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर आईटी एक्सपोर्ट्स, कि भाई आपको वहाँ दिक्कत है, आपने एक टिकट रेस किया, वो टिकट हम सॉल्व करके देंगे। क्वेरी रहता है, इट्स टाइप ऑफ अ क्वेरी, दे हैव यूज्ड दैट, वी हेल्प डेस्क क्वेरी इन कॉन्टैक्ट। फिर यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन में दिया हुआ है क्लिक ऑन द फॉर्म फॉर ट्रांजैक्शन, एलवीसी फॉर्म, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, प्रोफाइल, एडिट फॉर्म, अपडेट प्रोफाइल, डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी एंड वेरिफिकेशन। अब कहीं भी, अब वो हो गया आर्टिकल, आर्टिकल फंक्शंस वगैरह कुछ दिए हुए इसके अंदर में। तो जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, जब आप आर्टिकलशिप में होंगे तो ये सब काम आएगा, अभी नहीं, फॉर्म 102 वगैरह फाउंडेशन इंटर क्लियर करने के बाद। अब जरा ध्यान देना, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमें हमारा प्रोफाइल अपडेट करना है। दो ऑप्शन है, या तो तू ये वाला जो स्टूडेंट फंक्शन है वहाँ क्लिक कर ले, अपडेट प्रोफाइल पे कर ले। मैं स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हम उसको लेफ्ट साइड में पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में व्यू प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, फीस रिसीट्स, माई लेटर, अदर प्रोफाइल एडिट, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट एंड एवरीथिंग पेंडिंग एप्लीकेशन, और इस सब को ध्यान में रखते हुए पोर्टल खुलता है। बट हमारा अगेन इस पे, इससे हमें लेना नहीं है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन आएगा यहाँ ऊपर में। आप देखोगे यहाँ आपको दिख जाएगा इंटरमीडिएट थ्रू P1 CPT फाउंडेशन और इंटरमीडिएट थ्रू डायरेक्ट एंट्री फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। तो राइट नाउ फाउंडेशन क्लियर करके बच्चा इंटरमीडिएट में जाना चाह रहा है, तो हम ये वाले इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया है। तो अब यहाँ पे हमारे को उसका पूरा फॉर्म, उसकी पूरी डिटेल खुल जाएंगी, जो हम फिल करते हुए इसको आगे लेकर चलेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो फिल भी हो जानी है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट के साथ में रजिस्टर था, तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है इंस्टीट्यूट ऑटो फिल करवा लेती है। तो यू कैन लुक इनटू दैट। नाम उनका आ गया है, ये मैं ब्लर कर दूंगा बाद में, बट यस आप देख सकते हैं नाम उनका आ गया है, आपका भी नाम वहाँ भर दिया गया होगा, एड्रेस एंड एवरीथिंग। कोई चेंजेस अगर आपको लगते हैं इसके अंदर में करने हैं, स्पेशली इन योर रजिस्टर्ड एड्रेस, नीचे करस्पॉन्डिंग एड्रेस में, तो यू कैन डू दैट चेंजेस एज वेल। सो सारी कंपलसरी डिटेल ऑलरेडी फिलअप की हुई है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस दिया हुआ है, परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो वो ऑटो फिल कर लिया। प्राइमरी पेज इज डन। एक बार मैंने फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के वक्त भी बताया था, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स वेदर टू फिल और नॉट टू फिल इज अ पर्सनल चॉइस। ये मेजरली इस वजह से ट्रेंड चालू हुआ था, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस होते थे उन लोग जानना चाहते थे कि जो बच्चा उनके पास एडमिशन ले रहा है वेदर ही इज़ केपेबल ऑफ पेइंग दैट मच फीस और नॉट, इसलिए वो लोग एनुअल फीस और ये डाल देते है। इंस्टीट्यूट में आपने नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई लोग नहीं बताते अपनी फीस कितनी है पेरेंट्स की, इनकम कितनी है, तो यू कैन जस्ट कीप इट आउट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव्ड, क्वालिफिकेशन डिटेल, इसमें देख लेना क्वालिफिकेशन डिटेल आप लोगों ने 10th का ऑलरेडी अपडेट किया हुआ होगा, जिसके अंदर में आपने 10th का मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 12th का डिटेल इन्होंने अपलोड किया हुआ है, बट बेटा 12th का मार्कशीट आपने अपलोड नहीं किया हुआ है, रीज़न भी किया था बट यहाँ दिख नहीं रहा है। अपलोड 12th मार्कशीट ये दिखा रहा है, हो सकता है शायद वो हमें आगे ना बढ़ने दे। आर यू रेडी विथ योर 12th मार्कशीट? तो मेरे को मेल कर दे, मेल आईडी है मेरा, व्हाट्सएप कर दे। तो 12th का मार्कशीट जो है वो हमें अपलोड करना पड़ेगा, आई अपलोड दैट, डोंट वरी, आई अपलोड दैट। डिप्लोमा एंड एवरीथिंग डिटेल अगर है तो फिर रजिस्ट्रेशन मोड फॉर सीए फाउंडेशन बोल रहा है, जस्ट गो थ्रू योर फॉर्म, एक बार देख लेते हैं हम, फिर उनकी डिटेल लेते हुए उसको भी अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन मोड के अंदर में हम देखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन मोड अगर हम देखें तो ही इज़ फ्रॉम फाउंडेशन, न्यू एफ एन डी और एफ एन डी कौन सा में आते हो बेटा? न्यू फाउंडेशन है और न्यू फाउंडेशन से आते हैं ये, ठीक है। जो इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंट, ओके ओके, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देके इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना चाहते हो तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट की कौन से एग्ज़ाम को क्लियर किए वो भरिए। कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम क्लियर करके अगर आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो आप ये डिटेल भरिए। और इक्विवेलेंट फॉरेन एजुकेशन एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करके इंटरमीडिएट में जा रहे हो तो ये भरिए। बट नहीं, हम कौन सी डिटेल क्लियर करके जा रहे हैं, हम सीए फाउंडेशन क्लियर करके जा रहे हैं, तो सीए फाउंडेशन की डिटेल होनी तो चाहिए कहीं ना कहीं।
अच्छा देखो, रोल नंबर एंड एवरीथिंग उन्होंने ऑटो ले लिया है, इनका रोल नंबर और डिटेल ऑफ पासिंग एंड एवरीथिंग इंस्टीट्यूट ने ऑटो ले लिया है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको क्या क्या है। हमने यहाँ ऊपर न्यू फाउंडेशन जैसे ही क्लिक किया, उन्होंने नीचे में डिटेल भर लिया। हम कॉस्ट सीएमए का इंस्टीट्यूट क्लियर करके नहीं आए हुए, तो सीएमए का इंस्टीट्यूट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ICSI का इंस्टीट्यूट भी एप्लीकेबल नहीं है, इक्विवेलेंट फॉरेन एग्जाम एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज़ अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ योर प्रीवियस सेमेस्टर मार्कशीट फॉर एडमिट कार्ड ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो वो बोल रहा है कि यूजी की डिटेल्स आप अपलोड कर दीजिए। यूजी की डिटेल्स में पर ऐसा रहता है, यूजी का आप तब तक अपडेट नहीं कर सकते जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते, तो ये अभी भरना नहीं है। अवेटेड एंड एवरीथिंग, लेट इट बी, इसके चक्कर में अभी पढ़िएगा मत, क्योंकि आप अभी बीकॉम परस्यू कर रहे होंगे। अगला अगर आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट यूजी नहीं हुआ तो पीजी खाली रहेगा। डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, इफ़ यू आर परस्यू एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो आप वहाँ पर उसको फिल कर सकते हो। मीडियम इंग्लिश ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है। ज्वाइन द कोर्स, जो ये कोर्स जाना चाह रहे हैं, दिल गो फॉर बोथ ग्रुप, राइट, हम बोथ ग्रुप के साथ जाएंगे विथ आर्टिकल, यस ऑफकोर्स विथ आर्टिकलशिप रहेगा। फाउंडेशन की डिटेल उन्होंने ऊपर से ले ली कि हमने न्यू फाउंडेशन लिया था, तो रोल नंबर WRO से ट्रेस करके इंस्टीट्यूट ने पासिंग का रोल नंबर जुलाई 2021 का ऑलरेडी डाल रखा है। एक बार बाकी जो बच्चा लोग है इसको भर ले, मैं उसका 12th का मार्कशीट जब तक डाउनलोड करके प्रोसेस कर देता हूँ। चलिए, उन्होंने मेरे को 12 का डिटेल मेल कर दिया है, हमने डाउनलोड करके रेडी रखा है। उसको बेटा साइज़ रखना, इंस्टीट्यूट के साइज़ का मैटर होता आता है। कुछ फाइल वो 100 से 500 KB के बीच में रखने बोलते हैं, कुछ फाइल वो 100 के अंदर रखने बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज़ अपलोड योर मार्कशीट डिग्री ऑफ 12th, मैक्सिमम 1 MB का फाइल साइज़ अलाउ किया हुआ है, तो KB में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। 12 का मार्कशीट इनका अपलोड होने का था, तो हम 12 का मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। आई हैव डाउनलोडेड इन ऑन डेस्कटॉप। 12th मार्कशीट ले लिया है, ये अपलोड हो गया है, इसको क्लोज कर दो। देखिए, 12th मार्कशीट आपका सेल्फ अटेस्टेड रहा तो भी चलता है, ओरिजिनल रहा तो भी चलता है, नहीं भी रहा अटेस्टेड तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार का अपलोड करके रख देना, क्योंकि कल चल के अगर आपकी इंस्टीट्यूट बोलती है कि आपने अटेस्टेड नहीं किया, तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप पुराना हटा के नया अपलोड कर सकते हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट सम इश्यूज़। तो ये फर्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल हमने अपडेट कर लिया है। अगली बार जब आर्टिकलशिप के लिए होंगे तब वहाँ पे उसको वापस अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जब आपका शायद ग्रेजुएशन का कुछ स्टेटस कंप्लीट हो या फाइनल के वक्त आप ग्रेजुएशन डिटेल अपडेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरे को एक चीज़ समझती है, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं पेमेंट डिटेल्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ जो समझ में आती है, वहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल में जब CMA CS के बारे में अदर क्वालिफिकेशन पूछा था, तो यू हैव टू अपडेटेड योर व्हाट यू हैव लर्न। CS कर रहे वाले बच्चे CS CET भर दे, अगर पास हो गए तो एग्जीक्यूटिव भर दे, अगर पास हो गए तो CMA वाले अगर फाउंडेशन इंटरमीडिएट, तो वो वहाँ पे भरनी थी आपको वो डिटेल। ठीक है, बट अभी चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा आपकी यहाँ पे सेकंड इसमें आ जाता है कि आपका फ़ोटो अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो फ़ोटो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है। सिग्नेचर स्टूडेंट का ऑलरेडी अपलोडेड है। लिविंग सर्टिफिकेट बच्चे का ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लीज़ अपलोड द कॉपी ऑफ वीज़ा, अप्लीकेबल नहीं है उनको कि वो इंडिया में आके वीज़े से एग्ज़ाम दे रहे वगैरह, ऐसा उनके लिए कोई भी अप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वो अप्लीकेबल होता है। लाइव वर्चुअल क्लासेस डिटेल ये करना चाहते हैं अगर, तो आई डोंट नो इसमें क्या है, एक बार हम क्लिक करके देखते हैं। कुछ इस पर कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, तो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नॉट नाउ सिलेक्टेड है, क्योंकि नथिंग इज़ बिन सिलेक्टेड हियर, ऑप्शन ही नहीं है। देखिए एक क्रॉस बन के आ रहा है जब मैं इसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो। ठीक है, इंस्टीट्यूट माइट हैव ट्राइड टू स्टार्ट देयर क्लासेस, बट पता चला कि ना हो पाए तो छोड़ दिया उन्होंने, हो सकता है। अब हम यहाँ देखेंगे तो वेरियस चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंडियन स्टूडेंट इज़ 11,000। रजिस्ट्रेशन फीस है, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 2,000 दी हुई है। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर आर्टिकल असिस्टेंस ऑप्शनल 1,000, ऐसा मिला के 13,000 है। बोथ ग्रुप का फीस 18,000 दिया हुआ है। एंड ग्रुप वन या ग्रुप 2 फॉरेन स्टूडेंट 600 है। बोथ ग्रुप्स का 1,000 है। तो जैसा हमने बोथ ग्रुप सिलेक्ट किया है तो अप्लीकेबल फीस विल बी 18,000। नेक्स्ट, सब्सक्राइब फॉर मेंबरशिप जनरल, वो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट टिक किया हुआ है। फीस अब उन्होंने फाउंडेशन के वक्त वो जनरल के लिए अप्लाई किया होगा, इसलिए वो टिक किया हुआ है। फीस डिस्क्रिप्शन है, स्टूडेंट एक्टिविटी अगेन वो जो ऊपर का फीस है उसी का ब्रेकअप दिया हुआ है। अब कई बच्चों के दिल में एक सवाल आता है कि सर ऊपर का जो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो 18,000 है, और फाइनल फीस जो इनका नेट पेबल दिख रहा है वो 18,400 है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनरल के लिए ऑप्ट किया हुआ है। जो इंस्टीट्यूट का जनरल फाउंडेशन से लेके अब तक आपको मिल रहा है, मैंने आपको फाउंडेशन की रिकॉर्डिंग के वक्त ही बताया था, कोई काम नहीं आता, वो आता है सिर्फ एक कोने में पड़ा रहता है। पढ़ा था क्या आपने फाउंडेशन के जो जर्नल इंस्टीट्यूट से आए थे? कोर्स से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा पड़ा था। चलो, उन्होंने कुछ 400 रुपये के 100 रुपये तो वसूल लिए है।
और ठीक है, मैंने देखा है 80% ऑफ द स्टूडेंट मेजरली डोंट इवन नो कि वो कब आया और कब मम्मी ने एक रद्दी वाले बास्केट रहती ना हम सबके घर में, उसमें डाल दिया होता है। ऐसा मत करो। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो पढ़ो, अच्छी चीज़ें रहती है उसमें। सर हमसे हमारी क्लासेस का पढ़ के नहीं होता, आप ये क्या बोल रहे हो, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, जनरेट कर लेंगे OTP। इसमें हमने सारी डिटेल इनकी अपडेट कर दी है। ये पूछ रहा है कि बाबू तू रोबोट है क्या? नहीं, हम रोबोट नहीं हैं। कैप्चा दिया हुआ है, उसको भर लेंगे। ये एक बार भर दिया तो OTP जो इनको मोबाइल में आया हुआ है, बता देना बेटा OTP क्या है, मोबाइल दे दे। 195047। 195047। परफेक्ट, OTP मिल गया हमको, हमने इसको वैलिड कर दिया है। यस, सबमिट नाउ, ओके। अब आपका पेमेंट पोर्टल खुल गया है। पेमेंट पोर्टल के लिए मेरे पास इनकी कार्ड डिटेल है। अच्छा, कार्ड डिटेल वो मेरे को कार्ड नहीं है, वो मेरे को नंबर याद है, ठीक है। मैं ये भर देता हूँ, आप लोग जब तक आपकी कार्ड डिटेल भरे और पेमेंट को आगे बढ़ाए। पेमेंट आगे बढ़ाते आप सबको आती है, ठीक है। यस, इनकी डिटेल मेरे पास आ गई है। मैं वो डिटेल फिल करते हुए इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता हूँ। आप भी आपकी डिटेल भरते हुए प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिएगा। देखिएगा, अगर आपका कार्ड पेमेंट जब हम करते हैं तो कई बार इंस्टीट्यूट के इसमें दिक्कत आ रही थी। जब मैंने फाउंडेशन के लिए भी रजिस्टर कर रहा था बच्चों के, कई बार पेमेंट फेल होता था। तो मोड ऑफ पेमेंट चेंज करके देखना। अगर एक कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही है तो यूज़ अनदर कार्ड और समथिंग लाइक दैट। तो देख लेना, कभी कभी दिक्कत देता है। OTP उनको जब तक आता है, आई होप आप लोगों ने आपकी कार्ड डिटेल प्रॉपरली फिल करते हुए उसको आगे बढ़ा लिया है। OTP आता है उनका जब तक। आ रहा है OTP, आ रही। परफेक्ट, मुझे उनका OTP मिल गया है, मैंने OTP फिल कर दिया है। अभी देखते हुए आगे प्रोसेस कर रहा है। आफ्टर पेमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर करंट रिकमेंडेशन ब्राउज़र टू फिल द फॉर्म, ये वापस खुल गया है। इनका जो स्टेटस है, स्टेटस अपडेट हो गया है, हो गया है, नहीं हुआ है। एक्टिव वेस्ट रीजन, करंट कोर्स, न्यू फाउंडेशन, ये लिख के आ रहा है। एक बार ज़रा देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं। यस, ये अब यहाँ पे हमारा ज्वाइन फॉर बोथ ग्रुप अपडेट होके आ गया है। ज्वाइन फॉर बोथ ग्रुप विथ आर्टिकल यस करके अपडेट हो गया। इंटरमीडिएट का इन्होंने दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर करवा लिया है खुद को। तो आप चाहे तो जाकर यहाँ पर से चेक भी कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पेमेंट डिटेल इज ऑल्सो बीन अपडेटेड। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज, दिस इज व्हाट इट हैज़ बीन अपलोडेड। एंड व्यू प्रोफाइल में आप देखोगे तो आपका स्टेटस क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आया है, सभी को किस तरीके से करते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, आप मेरे को यही सेम वीडियो के अंदर में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, हम क्या करें। तो आई मेक श्योर कि आप लोगों को वो सारी डिटेल, उसका आंसर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँ। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। साथ ही साथ में इंस्टा का आईडी डाल रखा है। होता क्या है, बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि सर आप रिप्लाई करने में लेट करते हो। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप में मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो 4 से 5 साल पहले मेरे से एसोसिएट थे, अब चार्टेड अकाउंटेंट बन के। प्रैक्टिस में जो दिक्कत आती है उसके बारे में वो लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, उनको भी मैं रिप्लाई करता हूँ। बट उनको रिप्लाई करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट जो डाउट पूछना चाहते हैं वो लोग मुझे इंस्टा पे पूछिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूँ। मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है, बट व्हाट्सएप पे थोड़े लेट रिप्लाई होते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको थोड़े जल्दी रिप्लाई मिल जाएंगे। नहीं तो यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा है। यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको आपके डाउट्स, आपकी क्वेरी का रिप्लाई दे दूंगा। और कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए और कोई मदद अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। कृष्णा सर क्लासेस आपके साथ हमेशा रहेंगी टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप
while your journey toward chartered accountancy. All the best. Thank you. Take care.